मध्य प्रदेश के जिला नीमच स्थित सिंगोली में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्या सागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से श्री मज्जनेन्द्र 1008 श्री आदिनाथ जिनबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा गजरत महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 से 7 अप्रैल 2026 के मध्य आयोजित हुए इस भव्य महोत्सव में प्रत्येक दिन भक्तों ने प्रभु के पंच कल्याणक से जुड़ी समस्त मांगलिक क्रियाओं में सहर्ष सहभागिता कर अपने जीवन का सर्वोत्तम पुण्य लाभ अर्जित किया। 3 अप्रैल 2026 को सुर तालों की मधुर स्वर लहरियों के मध्य महाराज एवं महारानी का कार्यक्रम स्थल पर भव्य आगमन हुआ, जिसके बाद श्राविकाओं द्वारा दी गई मंगलाचरण की भव्य प्रस्तुति ने संपूर्ण परिसर में भक्ति का रस घोल दिया। पूज्य गुरुवर के प्रति समर्पण भावों को उनके श्री चरणों को प्रक्षालित कर प्रदर्शित किया। बड़े पावन में गुरु चरणा दुख हरने की मंगल करना। इसी क्रम में सायंकाल में अयोध्या नगरी में महाराज नाविराय के दरबार में ज्ञान चर्चा हुई, जहां महाराज ने महायज्ञ नायक आदि के अंतर्मन में निहित जिज्ञासाओं का सहजता से समाधान किया, जिसके बाद महाराजा नाविराय सेनापति से राज्य व्यवस्था का हालचाल जान रहे होते हैं। तभी अचानक महारानी मरुदेवी का राज्य भवन में आगमन होता है और माता मरुदेवी महाराजा नाविराय से अपने 16 स्वप्नों का फलादेश जानती हैं। महाराजाधिराज नाविराय और आप सभी उपस्थित महापुरुषों का मेरे प्रति बहुत ही अपार वात्सल्य और प्रेम है। स्वामीन, आज सभा में आने का मेरा प्रयोजन धर्म एवं ज्ञान चर्चा है। आदरणीय महायज्ञ नायक जी एवं यज्ञ नायक जी, आप धर्म वात्सल्य धर्म प्रेमी हैं। आपसे धर्म एवं समाज की शोभा है। अपनी चर्चा प्रारंभ कीजिए। हे राजन, आप अनेक नामों से अलंकृत है, लेकिन प्रजाजन आपको महाराजा नाभिराय कहती है। इसमें भी कोई कारण छिपा है। हे श्रेष्ठी यजमानों, सुनो। भरत क्षेत्र में भोग भूमिज काल समाप्त होने लगा। उस समय कर्म भूमिज काल के उदय की परिवर्तन मेरे शासन में माता के उदर से जन्मा बालक नाल युक्त जन्म लेने लगा। इस शंका की मुक्ति में नाभि की नाल काटने का ज्ञान मेरे ही द्वारा दिया गया था। इसी कारण मुझे प्रजाजनों ने नाभिराय के नाम से संबोधित देना प्रारंभ कर दिया। हे धर्मराज, आपकी कीर्ति मानव लोक में 100 धर्म इंद्र से कम नहीं है। आप दोनों विश्व शांति महायज्ञ के मुख्य कर्ता धर्ता हैं। सायंकाल में भक्ति से सुवासित वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु की महाआरती कर संपूर्ण परिसर में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर दिया। कार्यक्रम के अगले दिन यानी 4 अप्रैल 2026 के दिन का शुभारंभ प्रभु आराधना के साथ हुआ, जहां पुण्यवान भक्तगणों ने आध्यात्मिक ऊर्जा से सुवासित वातावरण में प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर भक्ति का आनंद लिया। इंद्रों की पायलिया, इंद्रों की पायलिया, इंद्रों की पायलिया।
भक्ति से ओतप्रोत वातावरण में श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी द्वारा प्रदान किए गए विधि निर्देश के अनुसार याग मंडल विधान के अर्घ्य समर्पित किए। अत्र अवतर समूषति आवाहनन ओम ह्रीं श्री देव शास्तु गुरु विद्वानस्तंकरणंतानंद सिद्ध परमेष्टि समूह अत्र तिष्ठ ठा ठा स्थापनम अत्र मम सन्नतो भव भव वसट सन्निधि करणम दिव्य परिपुष्पांजलिं क्षिपामि शास्तु गुरु विद्वानस्तंकरणंतानंद सिद्ध परमेष्टिभ्य अनर्घवत प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति। क्षमा करो प्रभु सो सब करना कनी छुड़ाऊं भव दुख से। हे जगबंधु जिन्हें स्वर पाऊं तव चरण शरण बलिहारी मरण समाधि सुदुर्लभ कर्मों का छह सुबोध सोकारी पुष्पांजलिं क्षिपामि। शांति भक्ति समाधि भक्ति पटित्व का उत्सर्गम करोमि यम नववार नमोकार। संसार ताप विनाशने चंदनम निर्पामती अक्षय पद के बिन फिरा जगत की लख 84 योनि में विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्धि प्रभु जी के गुणगान। क्षुधा रोग विनाशनाय निवेद्यम निर्वपामीति। पूजा अर्चना के इसी अनुक्रम में भक्तगणों ने हवन की पवित्र ज्वालाओं में विधि पूर्वक आहुतियां अर्पित कर सर्वलोक हित की मंगल कामना की। अब जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक के अवतरण होने पर दरबार में उपस्थित सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो जाता है, जिसके बाद वह आश्चर्य से उठकर अवधि ज्ञान लगाते हैं और फिर 7 कदम आगे बढ़कर साष्टांग प्रणाम करते हैं। होता है तो मस्तिष्क पर रखते हैं, ये आना जाना बंद कर दो, मैं दृश्य बीच में रोक दूंगा। नमन है जिन देव तुम्हें नमन है, नमन है जिन देव तुम्हें नमन है। सने सची इंद्रा। इस पूरे दृश्य को देख आश्चर्यचकित शची इंद्राणी द्वारा इस विचित्र प्रकरण का कारण पूछने पर सौधर्म इंद्र उन्हें तीर्थंकर बालक की जन्म की जानकारी देते हैं, जिसे सुन पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ती है। हे प्रिय, अत्यंत प्रसन्नता की बात है, अयोध्या नगर में महाराजा नाभिराय के सर्वतोभद्र महल में महारानी मरी देवी के कुक्षी से तीर्थंकर बालक का जन्म हो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु आदि के चरण यहाँ जगमग जगमग दीप जले जी। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए सौधर्म इंद्र अयोध्या नगरी जाने का निर्णय लेते हैं और फिर कुबेर इंद्र को दिए गए आदेश के अनुसार नागदत्त देव ऐरावत हाथी का रूप धारण करते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र उस पर आरूढ़ होकर प्रभु का जन्मोत्सव मनाने के लिए प्रस्थान करते हैं। चली इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले, चलो अयोध्या चले। चली इंद्रों की टोली मेरे एक साथ बोली,
चली। इधर अयोध्या में महाराजा नाभिराय के दरबार में शहनाइयां बज रही हैं और बधाइयां गाई जा रही हैं। तभी सौधर्म इंद्र समस्त इंद्रगणों सहित दरबार में पहुंचकर महाराजा को शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। हे दूत, क्या बात है, आप बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महाराज अत्यंत प्रसन्नता की बात है। ऐसा सुखद समाचार लाया हूँ, आप सुनेंगे तो खुशी से झूमने लगेंगे। यह कोई ऐसा वैसा संदेश नहीं है, यह तो महान संदेश है। महारानी मरु देवी माता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो चुकी है। देखो जन्मे हैं, देखो जन्मे हैं भगवान, जन्मोत्सव कर लो। अरे चले इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चले इंद्रों की टोली मिले एक साथ बोली, चलो सिंगोली चले, चलो अयोध्या चले, चलो सिंगोली चले, चलो अयोध्या चले। अरे ला 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 ला। और संत बसतिका में विराजित पूज्य मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी, आइए इंद्रराज, इस मंगल अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत है। ये स्वर्गों से आए हैं, साथ में भेंट लाए। हे स्वामी, आप बातें ही करते रहोगे या मुझे प्रभु का दर्शन भी कराओगे? हे सची, सच कह रही हो, हमें चलना चाहिए। अब प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं और फिर शची इंद्राणी मायावी बालक को उत्पन्न कर प्रसूति गृह की ओर चल देती हैं। धीरे से जाना महलों में, ओ धीरे से जाना महलों में, ओ री शची चुपके से जाना महलों में, चुपके से जाना महलों में। ओ सोई के राजा हुआ तीर्थंकर अवतार, आज मैं धन्य हुई। कैसे दे दूं मैं तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। अरे मैं तो ना दूंगी, ओ मैं तो ना दूंगी तुमको सजन, प्यारा प्यारा ललन। मुझे कैसे ये सौभाग्य मिल पाता, इसीलिए मैं आपको ज्यादा विचलित नहीं करूंगी और सौधर्म इंद्र को कार्यक्रम की अगली कड़ी में उपस्थित महानुभावों ने प्रभु एवं पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम को गति प्रदान की। और सिंगोली वालों की गुरुवर, सिंगोली वालों की गुरुवर, एक यकी अभिलाषा रे चरणों में झुका दे माथा। हम बच्चों की ये अभिलाषा सिंगोली में हो जो। दीप प्रज्वलन करने के बाद गुरु स्नेही भक्तगणों ने पूज्य गुरुवर के चरण पखार कर उन्हें शास्त्र भेंट किए, जिसके बाद आयोजक पदाधिकारियों ने विशिष्ट अतिथियों का स्वागत अभिनंदन किया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन। हर्षित हृदय से आज आपका स्वागत है श्रीमन, आपका स्वागत है श्रीमन, आपका। अब भक्तों ने परम पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की मंगल वाणी श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। जब प्रतीक्षा लंबी होती है तो इच्छा भी तीव्र हो जाती है, और जब इच्छा तीव्र होती है तभी हमें कार्य होने का आनंद आता है, और तभी हम उस कार्य में अपना सब कुछ अर्पण करके भी उस कार्य को भव्य बनाने का विचार रख पाते हैं। यह भी एक समय की देन है। यह देन टाइम जिसको कहते हैं, टाइम इज ए बिग फैक्टर। समय अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज होती है।
समय के माध्यम से हमारे अंदर जब धैर्य टूटने लगता है तो भी बहुत सारे काम असंभव भी होते हैं तो संभव होने लग जाते हैं। समय ही होता है जो बैंकों में रखे हुए पैसे को भी डबल बना देता है, और समय ही होता है जो हमारे दिलों में पल रही भक्ति को जन्म कल्याणक के उत्सव में परिवर्तित कर देता है। ये समय की देन है। आप लोग हमेशा कार्य को करना चाहते हैं, लेकिन कार्य को करते हुए भी ये ध्यान रखें कि जो कार्य समय पर होता है उस कार्य की महत्ता, उस कार्य की महिमा सर्वाधिक होती है। जन्म कल्याणक प्रसंगानुसार शची इंद्राणी प्रसूति गृह से तीर्थंकर बालक को ले आती हैं और फिर अत्यंत अनुनय विनय के बाद तीनों लोक के नाथ को वह सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। दाएं बाएं देख रहे थे, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए माता के लल्ला हो गया। तीर्थंकर बालक को लेकर सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर जुलूस के रूप में पांडुक वन की ओर प्रस्थान करती यात्रा में बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के बीच रथों में सवार जैन परिवार, धर्म ध्वजा लिए जिनेंद्र भक्त एवं उत्साह से सराबोर श्रद्धालु शोभा यात्रा को भव्य दिव्य बना रहे थे। भक्त चले हैं मिलकर सारे, मिलने जिन भगवान से, जैन धर्म की यात्रा है ये। भाव में डूबे भक्तों के मन, दर्शन की है अभिलाषा, आनंदित हो सोच रहे सब, पूरी होगी ये आशा, पूरी होगी ये आशा। हर्षित मन से चले हैं सारे, मिलने पूज्य महान से, जैन धर्म की यात्रा है ये, निकल रही है शान से, जैन धर्म की यात्रा है ये। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के बाद प्रभु को पांडुक शिला पर विराजमान कर सौधर्म इंद्र एवं अन्य इंद्रगणों ने 1008 कलशों से तीर्थंकर बालक का जन्माभिषेक किया। इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। हाथों में लेकर खड़े हैं भक्त अपार, कलशों से ढारे प्रभु जी पर प्रासुक जल की धार, प्रासुक जल की धार। प्रतिमा जी पर चढ़कर ये जल गंधोदक बन जाता है, जीव वनस्पति। इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में प्रभु की बाल क्रीड़ाओं के मनोहारी प्रसंग ने उपस्थित जनों का मन मोह लिया। 3 जोर लगा के, जोर लगा के, काजू खा के हो जाए बड़े। हाँ, किस में कितना है दम,